नमस्कार। इस वीडियो में हम क्रमचय की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। क्रमचय का अर्थ होता है n वस्तुओं से r स्थान भरने के प्रकार। तो n वस्तुओं से r स्थान भरने के प्रकार। और इसको हम व्यक्त करते हैं NP R से। अब इसको हम समझने की कोशिश करें, उदाहरण लेकर के हम देखें। मान लीजिए कि आपके पास 5 वस्तुएं हैं और 2 स्थान भरना है। दो स्थान भरने के प्रकार। जिसको कि हम व्यक्त करेंगे 5p2 से। अब मान लीजिए कि आपके पास में 5 वस्तुएं हैं। ये 5 वस्तुएं हैं आपके पास A B C D E, और इन वस्तुओं से हमें 2 स्थान भरना है। ये पहला स्थान है और ये दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान भरने के, ये 5 वस्तुएं हैं तो पहला स्थान भरने के प्रकार हो जाएंगे 5। फिर एक, चूंकि यहाँ पे अब अगला स्थान भरना है तो चूंकि एक तो हमने यहाँ पर ले लिया है 5 में से कोई सा एक, तो बचे 4। तो अगला स्थान भरने के प्रकार हो जाएंगे 4। तो 5p2 का अर्थ क्या हुआ? 5 गुणित 4। अब इसी को यदि हम फैक्टोरियल के रूप में लिखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, और 3 गुणित 2 गुणित 1, इससे भी भाग दे दिया हमने। ऐसा करने से ये बन गया फैक्टोरियल 5 और ये बन गया फैक्टोरियल 3। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 और ये 2। और अगला उदाहरण देखें हम। मान लीजिए कि 6 वस्तुएं हैं और उससे 2 स्थान भरना है, 3 स्थान भरना है। 6 वस्तुओं से 3 स्थान भरना है। और वो प्रकार होंगे, वो प्रकार होंगे 6p3। अब इन प्रकारों को हम लिख सकते हैं 6 वस्तुएं हैं, मान लीजिए कि A B C, और 3 स्थान बना दिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 6p3 का अर्थ ये होगा कि पहले स्थान को हम 6 वस्तुओं से भर सकते हैं, दूसरे स्थान को 5 वस्तुओं से भर सकते हैं, और तीसरे स्थान को 4 वस्तुओं से भर सकते हैं। अब इसको हमने फैक्टोरियल के नोटेशन में लिखा, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 और 3 × 2 × 1 का ऊपर भी गुणा किया पूरा फैक्टोरियल बनाने के लिए, और नीचे भी गुणा किया। और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। और इसको लिख सकते हैं हम, अगर इन दोनों के रूप में देखें तो ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3। तो हम देख सकते हैं एक नियम का रूप हमें दिखने लगा। और उदाहरण लेकर के देख सकते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर n की जगह 5 है, r की जगह 2 है, तो यहाँ हमें दिख रहा है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2।
यहाँ एन के स्थान पर 6 है और आर के स्थान पर 3 है, तो ये दिख रहा है हमें फैक्टोरियल 6/6 माइनस 3। तो इसलिए यदि हम n वस्तुओं से r स्थान भरें तो वो NPR, और ये NPR हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n माइनस r के रूप में। तो ये हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया जिसके आधार पर हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंकों 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 3000 और 4000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि 3000 और 4000 के बीच जो संख्याएं होगी वो 3000 1, 3000 2, इस तरह से 3000, इनके बीच में हमें संख्याएं लेना है, और संख्याएं लेना है अंक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से। अब हम देख रहे हैं कि ये पहला स्थान जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला स्थान जो है वो 3 से भरा हुआ है, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो शेष बचे हमारे पास में 3 स्थान, और इन 3 स्थानों को भरना है संख्याएं 4, 5, 6, 7, 8 से, क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं करना है हमको, कोई भी अंक दोबारा नहीं लेना है। तो ये शर्त दी हुई है हमें कि कोई भी अंक दोबारा नहीं होना चाहिए, तो 3 को हम नहीं ले सकते। तो उस स्थिति में हमारे पास में अंक बचे 4, 5, 6, 7, 8 से 3 स्थान भरने के ढंग। तो ये हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 5p3, और इसको यदि हम हल करें तो हम पाएंगे फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 2, और इसको यदि हम हल करें तो हमें मिलेगा 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित फैक्टोरियल 2 और अपान में फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, और हमें मिल रहा है 60। तो ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया है जब किसी भी अंक को रिपीट नहीं किया गया है, अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भोपाल शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं भले ही वे शब्द निरर्थक हो। तो हम देख सकते हैं भोपाल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 शब्द हैं, 6 अक्षर हैं, और 6 स्थान हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 अक्षरों से 6 स्थान भरने के प्रकार। तो 6 अक्षरों से 6 स्थान भरने के प्रकार। हम देख सकते हैं पहला स्थान 6 से, फिर दूसरा 5 से, फिर तीसरा 4 से, फिर उसके बाद 3 से, फिर 2 से, और फिर 1 से। तो या इसको हम
6p6 लिखें तो हम देख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6 यानी फैक्टोरियल 0। और अभी हम देख चुके हैं कि ये फैक्टोरियल 6 के बराबर, इसका मतलब फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो इसका मान हो गया फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 को हम हल कर लेंगे। 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 6 720। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर हमें प्राप्त हो गया। अगली स्थिति में हमें क्रमचय ज्ञात करना है जब सभी वस्तुएं भिन्न न हो। तो इसको भी हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि वस्तुएं भिन्न होती, जैसे मान लीजिए कि ये शब्द है टी, इसके तीनों अक्षर भिन्न हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल क्रमचय इसमें होंगे 3p3 यानी फैक्टोरियल 3 यानी 6। लेकिन यदि कोई शब्द ऐसा हो जिसमें कोई अक्षर रिपीट हो रहा हो, जैसे मान लीजिए बी, PEE, अब इसके कुल क्रमचय यदि अपन देखें तो एक तो हो सकता है BEE, एक हो सकता है EBE और एक हो सकता है EEB। यानी इसी स्थिति में हमें केवल 3 ही प्राप्त हो रहे हैं, जबकि ऊपर वाली स्थिति TEA में हमें 6 क्रमचय प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी स्थिति में हमें कुल जो क्रमचय आ रहे हैं उसमें फैक्टोरियल 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों E यदि हम अलग अलग लेते तो उस स्थिति में ये प्रश्न इस तरह का बन जाता। यदि ये E1 कहते, इसको E2 कहते, तो उस स्थिति में हमें 6 क्रमचय प्राप्त होते हैं। लेकिन चूंकि ये E1 और ये E2 दोनों समान हैं तो हमें 3 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सूत्र होगा वो ये रूप ले लेगा। तो क्रमचय बराबर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अगला उदाहरण देखें हम। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? अब इसमें आप देख सकते हैं कुल अक्षरों की संख्या, इस शब्द में अक्षरों की संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल अक्षर हो गए 9। आप देख सकते हैं कि ए 3 बार आ रहा है, 3 ए हमें मिल रहे हैं और 2 एल मिल रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति में तो सॉरी ए हमें 4 बार मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्रमचय होंगे वो होंगे फैक्टोरियल 9 अपॉन ए 4 बार आ रहा है तो 4 से भाग दिया फैक्टोरियल 4 से, एल 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 से भाग दिया, और इसको हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद उत्तर आपको प्राप्त होगा 7650। और इसी ढंग का प्रश्न देखें। शब्द है सीरीज। कुल अक्षर इसमें है। प्रश्न है सीरीज से
शब्द के कितने भिन्न भिन्न अक्षर बन सकते हैं। तो कुल अक्षर हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। इसमें एस 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, तो इसलिए क्रमचय हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको जब हम सरल कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 180। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स। इससे कुल कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल अक्षर अपन देखें, इस शब्द में कुल अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें एम कितने हैं वो देखें हम। 1 2, तो एम की संख्या हो गई 2। ए देखें कितने हैं, तो ए 1 2, तो ए भी 2 बार आ रहा है। फिर इसके अलावा कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्रमचय फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको हल कर लेंगे हम, और हल करने के बाद में उत्तर हमें प्राप्त होगा 10080। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि कोई शब्द में अक्षर रिपीट होता है तो उस स्थिति में क्रमचय का ये सूत्र हो जाता है, और यदि जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हो तो हम सामान्य सूत्र NPR वाले का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो यहाँ हम गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है, जो सूत्र है NPR का, उसका प्रयोग करेंगे। तो 1 से 9 तक के अंकों में 3 विभिन्न अंक लेने पर बनी हुई 3 अंकों की कुल संख्या है, यानी 9 वस्तुओं से 3 स्थान भरना है। ये हो जाएगा 9p3, और 9p3 का मान निकालेंगे हम फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। और इसको जब हमने हल किया तो ऊपर फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और अपान में फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7, इसका मान हमें 504 प्राप्त हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो हमारे पास में अंकों की संख्या अंक हैं 0 से 9 तक, यानी कुल 10 अंक है। लेकिन 4 अंकों की संख्या बनाना है, यानी पहला स्थान 0 से हमें नहीं भरना है, क्योंकि अगर हम 0 से भर देंगे तो जो संख्या होगी प्राप्त वो 3 अंक की होगी। तो पहला स्थान हम 9 अंकों से भर सकते हैं। फिर दूसरा स्थान भी 9 तरीकों से भरा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में 10 संख्याएं थी, तो चूंकि एक हमने ले ली इसलिए दूसरा स्थान हम 9 तरीकों से भर सकते हैं। और फिर तीसरे स्थान के लिए एक कम हो जाएगा,
यानी तीसरा स्थान 8 तरीकों से भरा जा सकता है और चौथा स्थान और एक कम हो जाएगा यानी 7 तरीकों से भरा जा सकता है। तो जो हमारा गणना का आधारभूत सिद्धांत है उसके हिसाब से कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी 9 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4536। अगला प्रश्न 3, अंक 1 2 3 4 5 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। अब प्रश्न को हम समझें। 3 स्थान हमें दिख रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यदि इकाई स्थान पर सम संख्या हो तो संख्या सम होगी। यदि इकाई स्थान पर सम संख्या हो तो यहाँ पर हमें दी हुई सम संख्याएं हैं 2 4 6 यानी इकाई स्थान को भरने के तरीके हो गए 3। अब शेष 5 अंकों में दहाई स्थान भरने के तरीकों की संख्या हो जाएगी 5 और सैकड़ा स्थान के भरने के तरीकों की संख्या हो जाएगी 4। तो इस तरह से गणना के आधारभूत सिद्धांत से हमें प्राप्त होगा 3 गुणित 5 गुणित 4 और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 या 60। प्रश्न क्रमांक 4 देखें हम। अंक 1 2 3 4 5 के प्रयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। तो दिए हुए कुल अंकों की संख्या 5 है और हम इकाई स्थान भरने के तरीकों की संख्या 5 हो जाएगी। दहाई स्थान भरने के तरीकों की संख्या 4 हो जाएगी। सैकड़ा स्थान भरने के तरीकों की संख्या 3 हो जाएगी और हजारवां स्थान भरने के तरीकों की संख्या 2 हो जाएगी। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 यानी 120। अब हमें अगली कंडीशन देखें कि संख्या 2 और 4 से इकाई स्थान भरने के तरीकों की संख्या 2 होगी। दहाई स्थान भरने के तरीकों की संख्या 4 है। सैकड़ा स्थान भरने के तरीकों की संख्या 3 है और हजार स्थान भरने के तरीकों की संख्या 2 है। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से 2 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 यानी 48। तो 120 संख्याओं में से 48 संख्याएं सम संख्याएं होंगी। अगला प्रश्न देखें हम। प्रश्न क्रमांक 5, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष ले सकते हैं, चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। तो 8 व्यक्तियों की समिति में 8 लोगों में से एक स्थान भरने के प्रकार 8 हुए और फिर चूंकि उस व्यक्ति को रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, तो दूसरा स्थान भरने के प्रकार हो जाएंगे 7। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से हमारा उत्तर हो जाएगा कुल तरीकों की संख्या 8 गुणित 7 बराबर 56। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 में n-1 p3 is to n p4 बराबर 1/9 हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। तो NPR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r का उपयोग किया हमने और n-1 p3 का मान रख दिया है जो हम देख सकते हैं। ये n-1 p3 का मान रख दिया है और ये np4 का मान रख दिया है। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये सबसे पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इन प्रश्नों को किस तरह से हल करना है। तो उस ढंग से हम इसको हल करके और n का मान हमने प्राप्त कर लिया है 9। तो इसी ढंग से प्रश्न क्रमांक 7 को भी हल करना है। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में। तो प्रश्न क्रमांक 7 भी आप लोग हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से
प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो इक्वेशन में कुल कितने अक्षर हैं उनको गिन लें, तो हम पाएंगे कि वो 8 अक्षर हैं और 8 अक्षर अलग अलग हैं, विभिन्न हैं। तो 8 अक्षरों को एक साथ लेकर अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाने के तरीकों की संख्या 8p8 अर्थात फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 अर्थ होता है 40,320। तो ये हमने हल करने के बाद में, गुणा करने के बाद में ये उत्तर प्राप्त किया है। प्रश्न क्रमांक 9, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। अब अलग अलग स्थितियां दी है। यदि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अब एक एक करके हम स्थितियां देखते हैं। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो 6 विभिन्न अक्षरों में से 4 अक्षर लेने के तरीके 6p4, इसको हमने हल किया तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं 360। ये पहला भाग हो गया। दूसरा हिस्सा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, यानी 6 विभिन्न अक्षरों में से एक साथ 6 अक्षर लेने के तरीके, तो वो होते हैं 6p6, और 6p6 को हमने हल किया तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं 720। फिर तीसरा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। तो सबसे पहले हम स्वर देखें। इसमें स्वर हैं ओ और ए। तो पहले अक्षर को 2 तरीकों से चुना जा सकता है, क्योंकि हमने निश्चित किया हुआ है कि पहला स्वर होना चाहिए और स्वर 2 हैं यहाँ पे, इसलिए पहले अक्षर को 2 तरीकों से चुना जा सकता है। और शेष 5 अक्षरों को विभिन्न अक्षर लेकर के बनाने के प्रकार हो जाएंगे 5p5 यानी 120। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से जो अभीष्ट शब्दों की संख्या होगी वो होगी 2 गुणित 120 यानी 240। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बन सकते हैं जिनमें चारों आय एक साथ नहीं आते हैं। अब ये मिसिसिपी शब्द देखें आप, तो इस शब्द की विशेषता ये कि इसमें कुल 11 अक्षर हैं, जिसमें एम केवल एक बार आया है, आई 4 बार आता है, एस 4 बार आता है और पी 2 बार आता है। तो कुल क्रमचयों की संख्या हो जाएगी जो हम पहले देख चुके हैं, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 गुणित फैक्टोरियल 4 गुणित फैक्टोरियल 2। इसको हम हल कर लेंगे। तो हल करने के बाद यदि हम चारों आय को एक साथ लेते हैं तो उस स्थिति में चारों आय से मिलकर के एक शब्द अक्षर बन जाएगा और बचेंगे 7 अक्षर, यानी कुल 8 अक्षर। और तब क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब हमें व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या निकालना है। तो कुल क्रमचय में से हम इन क्रमचयों को हटा देंगे जिनमें हमने चारों आय को एक साथ लिया है। तो इस तरह से जो संख्या हमें प्राप्त होगी घटाने के बाद वो संख्या होगी जो हमारी अभिष्ट संख्या है, अर्थात जिनमें चारों आय एक साथ नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया, चारों आय एक साथ जो आते हैं उन अक्षरों को कुल क्रमचय में से घटाया है और घटाने के बाद हम जो संख्या प्राप्त कर रहे हैं वो है 33,810। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, परमुटेशन के अक्षरों से कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है।
जबकि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। अब ये परमुटेशन में अक्षर इस तरह से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, पी एक बार, ई एक बार, आर एक बार, एम एक बार, यू एक बार, टी केवल 2 बार आया है, बाकी ए, आई, ओ, एन, एस ये सभी एक बार आए हैं। तो हमने कुल अक्षर इसमें हैं, उन सबको हमने इस ढंग से लिख दिया है, एक तरफ कोने में पी और एक तरफ एस, और बीच के जो स्थान हैं 10 स्थान उनको हमें भरना है। तो 10 स्थान भरने के प्रकार हो जाएंगे फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इसलिए क्योंकि टी 2 बार आया। अब इसको हमने हल कर लिया और ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है 18144000। अब दूसरा भाग देखें हम। दूसरे भाग में चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं। तो सभी स्वर एक साथ हैं यानी हम उसको एक संयुक्त अक्षर कहेंगे जो ए, ई, आई, ओ, यू से मिलकर के बना है, और बचे हुए 7 अक्षर और ये 5 स्वर एक साथ लेकर के, तो इस तरह से हमारे पास में 8 अक्षर बन रहे हैं। लेकिन इन 8 अक्षरों में 5 स्वर को फैक्टोरियल 5 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो क्रमचयों की अभिष्ट संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इसलिए ले है क्योंकि टी 2 बार आया है, और इसको जब हमने हल किया तो ये हमारे पास में जो फिगर आ रहा है वो है 2419200। अगला प्रश्न है इसी में कि तीसरी स्थिति दी हुई है कि चयनित शब्द में पी और एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि पी और एस के बीच में 4 जगह छोड़ी है। आप सबसे पहला तरीका देख रहे हैं, उस तरीके में 2, 3, 4, 5 ये खाली स्थान है, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये खाली स्थान है। फिर दूसरे तरीके में पी दूसरे स्थान पर है और एस 7वें स्थान पर है। तीसरे तरीके में पी तीसरे स्थान पर है और एस 8वें स्थान पर है। चौथे तरीके में पी चौथे स्थान पर है और एस 9वें स्थान पर है। पांचवें तरीके में पी 5वें स्थान पर है और एस 10वें स्थान पर है। छठे तरीके में पी छठे स्थान पर है और एस 11वें स्थान पर है। और सातवें तरीके में पी 7वें स्थान पर है और एस 12वें स्थान पर है। और चूंकि हमारे पास में स्थान 12 ही है तो उससे आगे हम इसको नहीं ले जा सकते, तो केवल ये ही स्थितियां संभव हैं। और अब हम देख रहे हैं पी और एस के मध्य 4 अक्षर हैं और उनको हम 7 तरीकों से भर सकते हैं। अब हम पी और एस कहें या एस और पी कहें तो उनको 7 तरीकों से भरा जा सकता है, यानी पी और एस को 7 और एस और पी को 7, यानी कुल 14 तरीकों से भरा जा सकता है। अब शेष बचे हुए 10 अक्षर जिनमें टी 2 बार आया है, तो भरे जाने के तरीकों की संख्या फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी 14 गुणित फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। और इसको जब हमने हल किया तो जो हमें आंकड़ा प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 254016000। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को का हल देखा है। तो इन प्रश्नों को आप लोग स्वयं हल करके देखें। तो इस तरह से आज हमने क्रमचय के प्रश्नों को हल किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।